नमस्कार, मैं पवनपुरी अपनी पूरी टीम के साथ दूरदर्शन हरियाणा पर आपका स्वागत करता हूं। मैंगो फेस्टिवल 2026। सन 1992 से चले आ रहे हरियाणा में है 33वां मैंगो फेस्टिवल। यहाँ की मधुर बांसुरी की ध्वनियाँ, इसके साथ अलग अलग वाद्य यंत्रों को यहाँ के मौसम ने और यहाँ के संगीत में साज ने और यहाँ के आम के मिठास ने एक अलग ही प्रकार का नशा पैदा किया हुआ है, जो आपको अंदर से तरोताज़ा महसूस करवाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पहुँचे पर्यटक, बागवानी उत्पादक और अन्य लोगों के बारे में उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आम का स्वाद, एक ऐसा स्वाद जिसका इंतजार हर गर्मी में हर कोई बेसब्री से करता है। और जब इसी आम की सैकड़ों किस्में, हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति, रंग बिरंगे हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एक ही मंच पर सिमट जाएं, तो वह नज़ारा किसी उत्सव से कम नहीं होता। ऐसा ही जीवंत और मनमोहक माहौल देखने को मिला पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंद्र गार्डन में आयोजित 33वें मैंगो मेले में, जहां देश भर से आए बागवानों ने अपने बेहतरीन आमों की प्रदर्शनी लगाई। हरियाणा पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस 3 दिवसीय मेले ने स्वाद, संस्कृति और पर्यटन का ऐसा संगम पेश किया जिसने हर उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। मैंगो फेस्टिवल की सबसे खास बात यह रही कि इसका आयोजन पिंजौर स्थित ऐतिहासिक यादविंद्र गार्डन में किया गया, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और मुगल कालीन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक की तलहटी में प्राकृतिक ढलान का उपयोग करते हुए इस उद्यान का निर्माण 7 सीढ़ीनुमा स्तरों में किया गया है। इन स्तरों पर शीश महल, हवा महल, रंग महल, जल महल, लंबे जलमार्ग, विशाल खुले लॉन तथा ओपन एयर थिएटर जैसी आकर्षक संरचनाएं मौजूद हैं। गार्डन के इन्हीं खूबसूरत सीढ़ीनुमा स्तरों पर मैंगो फेस्टिवल के विभिन्न आयोजन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्होंने इस उत्सव की भव्यता और आकर्षण को कई गुना बढ़ा दिया। उत्साह, उल्लास और पारंपरिक स्वागत के इस माहौल के बीच वह क्षण भी आ पहुंचा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, कृषि व किसान कल्याण, पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन के साथ 33वें मैंगो मेले का माहौल और भी भव्य हो उठा। आप सबके सामने दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, और तालियां देवी और सज्जनों आप सबकी तरफ से जरा जोरदार हो जाएं। पारंपरिक अंदाज में हुआ आत्मीय स्वागत, ढोल नगाड़ों की गूंज और दर्शकों की गर्मजोशी, यह सब मिलकर इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ा रहे थे। औपचारिक शुभारंभ के साथ ही मैंगो मेला 2026 का आगाज हुआ। इस मेले में मुझे आम की किस्में ही नहीं, भारत की सदियों पुरानी कृषि परंपरा भी साथियों दिखाई दी है। मुझे खुशी है, कहीं दशहरी आम की मिठास और साथियों कहीं चौसा की खुशबू और कहीं लंगड़ा अमरपाली की पहचान
और साथियों, तो कहीं अचार की शान और राम केला यहाँ प्रदर्शित। साथियों, ये 200 से अधिक किस्में हमारे किसानों के अनुभव, नवाचार और परिश्रम का साथियों ये प्रमाण है। एक ऐसा आयोजन जो केवल आमों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं, बल्कि बागवानी, पर्यटन, लोक संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक साझा मंच प्रदान करता है। आप देखेंगे 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 5 राज्यों के बागवानी किसान, आम उत्पादकों ने आज इसमें हिस्सा लिया और बड़े चाव के साथ। आप देखें लखनऊ, उससे भी आगे से किसान जो है यहाँ मेले में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि यहाँ मेले में जो भी एक्सपोज्ड होगा, जो प्रदर्शनी लगेगी, उसका जो है कम से कम पूरे देश में तो जाएगा ही, लेकिन विदेशी मेहमान आकर के भी यहाँ पर उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं। अपने संबोधन में अतिथियों ने बागवानी क्षेत्र में हरियाणा की बढ़ती उपलब्धियों का उल्लेख किया और किसानों के आधुनिक तकनीकों से जोड़ने, फलों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा बागवानी को आय का सशक्त माध्यम बनाने पर विशेष बल दिया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे आयोजन किसानों, उद्यमियों और आम जनता के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। हमारी सरकार ने इसका भावांतर भी और इसका एमएसपी भी जर्नल आम का तय कर दिया। 2000 से थोड़ा कम है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आने वाले टाइम में 2000 तो क्रॉस करा ही देंगे। और हमारी सरकार का एक नियम भी है, भाई फलदार पौधा हर घर के अंदर होना चाहिए। मैंगो मेला केवल स्वाद का उत्सव नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत, वैज्ञानिक सोच और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी उत्सव है। 33वें मैंगो मेले के अवसर पर पूरा परिसर रंगों, फूलों और उत्साह से सराबोर दिखाई देता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही रंग बिरंगे छोटे छोटे छातों से की गई आकर्षक सजावट और करीने से सजी हरी भरी झाड़ियां हर आने वाले का मन मोह लेती है। सामने कलकल बहता फव्वारा, चारों ओर फैली हरियाली और प्रकृति की गोद में सजा यह ऐतिहासिक परिसर मानो हर आगंतुक का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा हो। यही पहली झलक यह एहसास दिला देती है कि आगे केवल आमों का स्वाद ही नहीं, बल्कि संस्कृति, पर्यटन और हरियाणा की मेहमान नवाजी का एक अनूठा अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो पूरा मैंगो मेला अपने मेहमानों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार खड़ा हो। फूलों की रंग बिरंगी सजावट, गेंदों की मालाओं से सजा भव्य स्वागत द्वार और वेलकम 33rd मैंगो मेला की आकर्षक झलक हर आगंतुक का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन इस स्वागत को सबसे यादगार बनाती है ढोल नगाड़ों की गूंजती थाप और उनकी ताल पर थिरकते पारंपरिक कलाकार। लोक संस्कृति की झलक पेश करते ये कलाकार न केवल मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से उनका परिचय भी करा रहे हैं। ढोल की हर थाप, उत्साह से भरा हर कदम और कलाकारों की मुस्कुराहट पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा घोल देती है। स्वागत द्वार से कुछ ही कदम आगे आम की थीम पर बनाई गई विशाल रंगोली अपनी कलात्मक सुंदरता से हर किसी को ठहरने पर मजबूर कर देती है। रंगों से सजी यह आकर्षक रंगोली केवल सजावट नहीं, बल्कि आम महोत्सव की पहचान और हरियाणा पर्यटन की रचनात्मक सोच का खूबसूरत प्रतीक भी है। चारों ओर सजे फूल, सेल्फी लेते पर्यटक
उत्साहित बच्चे और कैमरों में कैद होते यादगार पल, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि खुशियों का ऐसा उत्सव है जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है। अगर मैंगो मेले की सबसे बड़ी पहचान किसी एक चीज को कहा जाए तो वह है आमों की ये अनूठी प्रदर्शनी। एक ही छत के नीचे आम की दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों किस्में, जिनमें से आमड़ा बंगाली, बॉम्बे ग्रीन, दिल खास, सुरमादानी, हनुमान भोग, नीलम दशहरी, जुगनू, मछली आम, रामकेला, दशहरी, डिंगो, चौसा, लंगड़ा, दूधिया दशहरी, बेगम पसंद, राज लोटन, सन शंकर तेरा, जिरिया देसी, अफसारा, मलिका, शंकर सुगंध, तोता परी, जुलेखा, रंगीला, मालदा, शाह पसंद, लंबी लैला, हुस्न आरा, लखनऊई सफेदा, गुलाब जामुन, केसर सुगंध, मैंगो फ्रीडम, रूप की रानी, सुकुल, हिटलर, चार्ली, हाथी झूल, मैंगो अंगूर दाना, मोहन भोग, नायाब, फजली, रिटोल, नेवरा, रसगुल्ला और भी बहुत सारे। इनमें से सबसे बड़ा आम हाथी झूल था जो करीब 2.5 केजी तक हो सकता है। सबसे छोटा आम अंगूरी आम था। 300 वैरायटी हैं हमारे पास। टॉमी एटकिंग है, सेंसेशन है, मोदी मैंगो है, नायाब मैंगो है, तमाम सी वैरायटी हमारे पास है जो अलग अलग टेस्ट में, अलग अलग स्वाद में जानी जाती हैं। आम महोत्सव है, आम महोत्सव में तमाम सी वैरायटी दिलों को जोड़ने का काम करती है, आम गिफ्ट करने में, इसलिए हम आम को यहाँ पे शो कर रहे हैं। हम जो यहाँ पर आम अपने प्रदर्शित करते हैं मैंगो मेले में, हम वैरायटी डिस्प्ले करते हैं। जो बच्चे और स्कूल के बच्चे हैं और जो लोग देखने के लिए आते हैं वो हमारे आम देख करके खुश होते हैं। हमारा सबसे बड़ा आम हमारा हाथी झूल है जो कि 2 से 2.5 किलो का हो जाता है। सबसे छोटा हमारा अंगूर दाना है जो 1 से 2 ग्राम का आम होता है पकने के बाद। जैसे हमारा हाथी झूल है वो 2-2.5 किलो का एक आम होता है, उसका बनता है, वो खाने में उसका ऐसा टेस्ट नहीं होता अगर हम उसे पका कर खाएं। उसका बनता है आम का मुरब्बा। और एक हमारे जो है जैसे अल्फांसो है, इसकी बनती है हमारी मैंगो फ्रूटी। आम की हम लेके आए हैं यहाँ पे दशहरी, लंगड़ा, चौसा और आपका रामकेला, आपका अमरपाली और अन्य कई वैरायटी हैं। 12-13 वैरायटी मेरे पास अभी भी हैं। सबसे ज़्यादा तो लंगड़ा और चौसा वो ही पसंद किया जा रहा है, लेकिन जो बाहर से अब वैरायटियाँ आ रही हैं, अल्फांसो हुआ और अन्य तरीके, वो अभी हमारे यहाँ पे बहुत कम है। हर आम का अपना रंग, अपनी खुशबू, अपना स्वाद और अपनी अलग पहचान। कहीं सुनहरी आभा के लिए पके हुए फल तो कहीं हल्के हरे रंग में छिपी मिठास। हर किस्म अपने भीतर प्रकृति की अनोखी कला समेटे हुए दिखाई देती है। इनमें कई ऐसी प्रजातियां भी हैं जो अपनी विशेष गुणवत्ता, बेहतर उत्पाद या अनूठे स्वाद के कारण देश भर में पहचान बना चुकी हैं। प्रदर्शनी में आने वाले लोग केवल आमों को देख ही नहीं रहे बल्कि उनके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। कौन सी किस्म किस क्षेत्र में बेहतर होती है, किसका स्वाद कैसा होता है और कौन सा आम लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसी अनेक जानकारियां बागवानों द्वारा दी जा रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इन रसीले फलों की दुनिया को उत्सुकता से निहारता दिखाई देता है। ये प्रदर्शनी वास्तव में आम को केवल एक फल नहीं बल्कि भारतीय कृषि और संस्कृति की एक समृद्ध पहचान के रूप में प्रस्तुत करती है। हम चाहते हैं कि नए से नए तरीकों के आम को देखें, हम उनके क्या क्या यूज होते हैं, उनके नए नए व्यंजन को बनाएं। आमों के व्यंजन जो हमारे भारतीय आम हैं इसके स्वाद ही अलग हैं क्योंकि हमारी ही उत्पत्ति है। तो यहाँ पे इनके जो इतने सारे व्यंजन बनते हैं कि ना हमारे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है। हमने भी अपने मेन्यू में हर एक साल विभिन्न तरह के जो स्वादिष्ट ड्रिंक होते हैं उनमें भी हम डालते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक आयोजन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को घूम के। बहुत अच्छी वैरायटी देखी हमने, नीलम की वैरायटी देखी, गोल्डन दशहरा देखा, तोतापरी, बहुत मतलब इतनी वैरायटी ऑफ
मैंगोज देख के मतलब सच में अच्छा लगा। हम हर साल इस मेले में आते हैं और हमेशा खास ही होता है क्योंकि बहुत अच्छा मौसम होता है। मैंगो मेले की रौनक केवल आमों की प्रदर्शनी तक ही सीमित नहीं, बल्कि है आयोजन, ज्ञान, नवाचार और आधुनिक बागवानी तकनीकों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। बागवानी विभाग द्वारा लगाए गए ये स्टॉल किसानों, बागवानों और आम लोगों के लिए जानकारी का खजाना था। यहाँ फलदार पौधों की विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ उनकी देखभाल, आधुनिक खेती की तकनीक, सिंचाई के बेहतर तरीके और पौधों को रोगों से बचाने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जा रही थी। उन्हें नई किस्मों, बेहतर उत्पादन और अधिक आय के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने की सलाह भी दी जा रही थी। जो इंडिया में आम होते हैं भारतवर्ष में वो तो है ही है, इसके साथ साथ इंपोर्ट की जो USA वगैरह दूसरे इजराइल वगैरह कंट्री की जो वैरायटी हैं वो भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। जो हम अपने सेंटर ऑफ एक्सलेंस लाडवा है हमारा, CSTF के नाम से सेंटर है, जो उस पर उगा रहे हैं और वहाँ इन तकनीकों, नई तकनीकों का प्रदर्शन भी हम आम के लिए कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं साइट पे। हमारा उद्देश्य तो यही है कि किसान की आमदनी बढ़े और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करे ताकि उसका खर्चा कम से कम आए तथा पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा और साथ में अपनी क्वालिटी भी बढ़ाए। युवा किसान हो या बागवानी में रुचि रखने वाले नए लोग, हर कोई इन स्टॉलों पर रुककर नई जानकारी हासिल करता दिखाई देता है। आज के समय में जब खेती लगातार आधुनिक तकनीकों से जुड़ रही है, ऐसे आयोजन किसानों को नई सोच, नई दिशा और नए अवसर प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि मैंगो मेला केवल उत्सव नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का भी एक सशक्त मंच बन चुका है। हरियाणा में आम के उत्पादक किसान हैं, उन सभी ने अपनी एंट्रीज यहाँ भेजी। एक कमेटी बनाएगी विभाग द्वारा, सिलेक्शन करके 7 किसानों को आम रत्न का सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ जिन किसानों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया हुआ है, ऐसे 8 किसानों को आम केसरी का अवार्ड दिया जाएगा। एग्जीबिशन में उद्यान विभाग हरियाणा के अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसे हमारा लाडवा सेंटर जो डेडिकेटेड है आम के लिए और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए, उनके उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं जो जनता यहाँ देख सकती है। मैंगो मेले की एक और खास पहचान है यहाँ सजे रंग बिरंगे हस्तशिल्प और प्रदर्शनी स्टॉल। हर स्टॉल अपने भीतर हरियाणा की समृद्ध कला, संस्कृति और ग्रामीण जीवन की एक अलग कहानी समेटे हुए दिखाई देता है। कहीं हाथों से तैयार की गई आकर्षक सजावटी वस्तुएं, तो कहीं पारंपरिक हस्तशिल्प अपनी बारीक कारीगरी से लोगों का ध्यान खींचते नजर आते हैं। स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद न केवल उनकी मेहनत का परिचय देते हैं, बल्कि वोकल फॉर लोकल की भावना को भी मजबूत करते हैं। मेले में आने वाले पर्यटक इन स्टॉलों पर रुककर खरीदारी का आनंद लेते हैं, कारीगरों से बातचीत करते हैं और उनके हुनर की सराहना भी करते हैं। यदि कहीं स्थानीय व्यंजनों की खुशबू हो, तो कहीं पारंपरिक हस्तकला की सुंदरता। यही विविधता इस मेले को केवल एक कृषि आयोजन नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए जाने वाले एक यादगार अनुभव में बदल रही थी। सर बाहर आके तो एकदम नॉर्मल ही फील हो रहा था जैसे सभी मेलों में होता है, लेकिन अंदर आके तो वाइब भी अलग है। इतना अच्छा डेकोरेशन और चहल पहल, तरह तरह के आम देखने को मिल रहे हैं। अच्छा वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सफाई है और अच्छे से मेंटेन किया हुआ है मेले को। और सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। मैंगो मेले का उद्देश्य केवल आमों की विविधता और बागवानी को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की रचनात्मक प्रतिभा को मंच देना भी है। इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार की ओर से विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस मेले में आमंत्रित किया गया, ताकि वे अपनी कल्पनाओं और कला के माध्यम से इस उत्सव का हिस्सा बन सकें। हमारे बच्चों में उत्साह इतना होता है कि हम जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं तो लाइन लग जाती है कि मैडम हम भी हिस्सा लेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेके आएं
और हमारे बच्चे मेले को बहुत एंजॉय करते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ में इनाम भी लेके जाते हैं हर साल। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, बच्चों को लेके बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत खुश हुए सर, कहते हैं हम यहाँ पे घूमने आए स्कूल के लेवल पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और बच्चों का कहना है कि हम जीते ना जीते पर कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत खुशी हुई है। बच्चों के लिए आयोजित पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और फेस पेंटिंग प्रतियोगिताओं में नन्हे कलाकार पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए। कहीं रंगों के माध्यम से कैनवस पर प्रकृति और आमों की खूबसूरती उभर रही थी, तो कहीं पोस्टरों में पर्यावरण संरक्षण, बागवानी और हरियाली का संदेश बड़ी खूबसूरती से उकेरा जा रहा था। हमारी थीम थी इंडियन कल्चर। हमने बहुत मज़े किए, रंगोली में बहुत अच्छे कंपटीशन थे, बहुतों ने बहुत अच्छी बनाई, हमें अपनी भी बहुत अच्छी लगी। और मैंगो क्विज में भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। वहीं फेस पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों की कल्पना शक्ति रंगों के साथ चेहरे पर जीवंत होती दिखाई दी। किसी के चेहरे पर आम की आकृति थी, तो किसी ने प्रकृति और रंगों को अपनी कला के माध्यम से नई पहचान दी। अपने स्कूल के लिए मैं खड़ा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ मैं आया हूँ तो और भी अच्छा फील हो रहा है। सारी मैनेजमेंट वो सो गुड और बहुत अच्छा लगा। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों का उत्साह, उनकी एकाग्रता और कुछ नया करने की लगन साफ दिखाई दे रही थी। शिक्षक भी उनका उत्साहवर्धन करते नजर आए, जबकि निर्णायक प्रत्येक प्रतिभागी की रचनात्मकता का बारीकी से मूल्यांकन कर रहे थे। ऐसी प्रतियोगिताएं केवल पुरस्कार जीतने का माध्यम नहीं होती, बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने, उनकी रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रकृति से जोड़ने का भी सशक्त माध्यम बनती है। वर्चुअल लाइफ में जैसा कि उसने कहा था, कुछ भी नहीं रखा है, ज़रूरी बाहर आने के बाद ही सब कुछ पता लगता है। फ़ोन में बैठ के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो फ़ोन से हमारी दुनिया बदल नहीं सकती। बाहर हम रहेंगे तो आजकल आपने देखा होगा फ़ोन से ज़्यादातर बच्चे बिगड़ रहे हैं, सुधर तो कोई भी नहीं रहा। तो हम बाहर जितना घूमेंगे हमें पेड़ पौधों के बारे में पता चलेगा, दुनियादारी के बारे में पता चलेगा। मैंगो फेस्टिवल के दौरान हमारी मुलाकात इंडियन काइट टीम से भी हुई। टीम के सदस्यों ने दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में पतंगबाजी की कला, अपनी उपलब्धियों और देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने के अनुभव साझा किए। उनके जोश और उत्साह ने मेले के माहौल में एक नई ऊर्जा भर दी। मेरे लिए भारत इम्पोर्टेंट है, तो मैं जब बाहर गया और मेरे को पता चला कि इसकी चैम्पियनशिप्स होती हैं और मेरे को भी मौका मिला compete करने का, और लकीली हम लोग जीत के आए, तो हमारे को टैग लग गया भारतीय पतंग टीम। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे और ऐसे काम होता गया। आज की डेट में हम क्या करते हैं कि हम पतंगों से ही सबको कनेक्ट करते हैं। आमों की मिठास, रंग बिरंगी प्रदर्शनी और बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा के बाद अब बारी थी उस रंगमंच की जहां हरियाणा की लोक संस्कृति अपने पूरे वैभव के साथ जीवंत हो उठी। मैंगो मेले के मुख्य मंच पर प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को उत्साह और उमंग से भर दिया। दूसरी बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। पहले पिछले साल भी आई थी और अब की बार जब आई हूँ तो और भी अच्छा है। मैं कहती हूँ कि सब लोग आए। सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत बढ़िया था जी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है। मेले में आए लोगों के लिए आमों की खुशबू के साथ स्वाद का भी खास इंतजाम किया गया था। फूड स्टॉल्स पर लजीज व्यंजनों का आनंद लेते लोगों की रौनक देखते ही बन रही थी। वहीं डीजे की मस्ती भरी धुनों ने मेले के माहौल को और भी जीवंत बना दिया। बच्चे हो या युवा, हर कोई संगीत की ताल पर थिरकता नजर आया। स्वाद, संस्कृति, पर्यटन और बागवानी, इन चारों का अनोखा संगम ही पहचान है मैंगो फेस्टिवल की। अनेक प्रकार की संस्कृति गतिविधियाँ, हस्तशिल्प कलाएं, व्यंजनों के प्रकार, हर प्रकार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है। लोक गीतों की मधुर स्वर लहरियां, पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकार और लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दर्शकों का मन मोह लेने के लिए काफी थी। हर प्रस्तुति अपने भीतर
हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक अलग कहानी समेटे हुए थी। कहीं लोक संगीत की मिठास सुनाई दे रही थी, तो कहीं कलाकारों के सधे हुए कदम तालियों की गूंज के बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। मंच के सामने बैठे दर्शक भी इन प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लेते दिखाई दिए। कभी तालियों की गड़गड़ाहट तो कभी कलाकारों के उत्साहवर्धन में उठती आवाजें। पूरा वातावरण एक सांस्कृतिक उत्सव में बदल चुका था। यही रंगारंग प्रस्तुतियां मैंगो मेले को केवल एक कृषि और बागवानी आयोजन तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि इसे हरियाणा की कला, संस्कृति और परंपराओं के जीवंत उत्सव के रूप में स्थापित करती है।